अक्सर जब आप बाजार खरीदारी के लिए जाते हैं तो आपने नोट किया होगा कि एक बड़े से प्लास्टिक के थैले में बड़े बड़े पापड़ फेरी वाले बेच रहे होते हैं। तो आज मैं आप सबसे उन्हीं पापड़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये छोटा सा पापड़ जब फ्राई करें तो फूल कर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और बहुत ज्यादा करारा बनकर तैयार होता है। और ये पापड़ बनाने की सीक्रेट रेसिपी है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर आप इस तरह का रिजल्ट चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा, रेसिपी आखिर तक देखें और तमाम अज्जा की क्वांटिटी और तरीके को ठीक से फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर जो पापड़ बनाए जाते हैं वो चावल के या फिर चावल के आटे से बनाए जाते हैं। इसके अलावा आलू, साबूदाना वगैरह से भी पापड़ बनाए जाते हैं। लेकिन आज जो मैं आपसे पापड़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये पापड़ मैदे से बनाए जाएंगे, जो कि अक्सर आप फेरी वालों से खरीदते भी होंगे। आप मैदे की मेजरमेंट के लिए जो भी बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो गिलास हो, कप हो या कटोरी हो, तो मैदे में पानी शामिल करने के लिए उसी से पानी की मेजरमेंट की जाएगी। तो यहाँ मैंने बोल में 1 कप यानी कि सिर्फ 120 ग्राम मैदा शामिल किया है और उसी कप से नापकर मैंने 1 कप पानी शामिल किया है। पानी को मुकम्मल तौर पर स्पैचुला की मदद से मैदे में मिक्स कर लिया है। 1 कप पानी मैदे में मिक्स कर लेने के बाद अब जो पानी हम शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और मैदे में हैंड बीटर की मदद से मिक्स करते चले जाएंगे। 1 कप पानी के अलावा मैंने 1/4 कप पानी शामिल किया था। मजीद पानी शामिल करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ी और ये पापड़ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैटर बनकर तैयार है। यानी कि 1 कप मैदे में 1.25 कप पानी का इस्तेमाल हुआ है। आप बैटर की कंसिस्टेंसी को इस तरह से चमचे से भी चेक कर सकते हैं कि चमचा बैटर की पतली सी लेयर के साथ पूरी तरह कोट हो रहा है। मैदे के पापड़ बनाने के लिए पापड़ खार का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 1 कप मैदे में 2 से 3 ग्राम पापड़ खार के पाउडर का इस्तेमाल होगा, जिसकी टीस्पून की मेजरमेंट में बात की जाए तो ये 3/4 टीस्पून के बराबर है। पापड़ खार इस तरह नमक के डले की तरह होता है। ये आपको आसानी पंसार स्टोर से मिल जाता है। आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर किसी बड़े करियाने की दुकान में मिल जाएगा। पापड़ खार को सज्जी सफेद भी कहा जाता है। मैदे के पापड़ बनाने के लिए आपने पापड़ खार का ही इस्तेमाल करना है, यानी कि इसमें बेकिंग सोडे या फिर मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये मैंने ट्रांसपेरेंट फिटकरी ली है जिसका मैंने पाउडर बना लिया है, जो कि सिर्फ 2 चुटकी मैदे के बैटर में शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून सफेद जीरा शामिल किया है। आप सफेद जीरे की जगह अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया है। नमक का इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा क्योंकि पापड़ खार खारा सा होता है। और ये 1 से 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर शामिल किया है। अब बहुत अच्छे तरीके से हैंड बीटर की मदद से इस बैटर को बीट कर लेना है ताकि इसमें से तमाम लम्स खत्म हो जाएं और ये एक स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो जाए। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो जीरा शामिल किए बगैर बैटर को फेंट लीजिएगा और स्ट्रेनर की मदद से छान कर जीरा या अजवाइन जो आपने शामिल करना है शामिल कर दीजिएगा। आप इसमें चिली फ्लेक्स भी शामिल कर सकते हैं। ये हमारे पास मैदे के पापड़ बनाने के लिए परफेक्ट बैटर बनकर तैयार है। मैं आपको एक दफा कंसिस्टेंसी दोबारा चेक करके दिखा देती हूँ। आप देखिए चमचा बिल्कुल पतली सी लेयर के साथ कोट हो रहा है। बस हमें इसी तरह का बैटर दरकार है। अब जल्दी से फटाफट पापड़ बना लेते हैं। मेरे पास घर में ये 2 ही स्टील की प्लेटें मौजूद हैं जो कि साइज में तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों का बेस एक ही बराबर है। तो पहले कुकिंग ऑयल से प्लेट को ग्रीस कर लेना है और इसमें बैटर शामिल करना है। आपने प्लेट के साइज के हिसाब से बैटर शामिल करना है। जैसा कि मैंने इस प्लेट में 3 टेबल स्पून बैटर शामिल किया है। अब इस तरह से प्लेट को मूव करते हुए बैटर को फैला लेना है। आप प्लेट्स की जगह जार्स की लिड्स यानी कि बर्नियों के ढक्कन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने आधा पैन पानी का लिया है जिसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर उबाल लिया है और इस पर एक जाली रखी है
अब इस पर ये प्लेट रखेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही सिर्फ 8 से 10 सेकंड कवर करके पका लेंगे जब तक के ये बैटर पूरी तरह पककर अपना कलर ना चेंज कर ले। मैंने ग्लास लिड का इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि आपको इसके पकने का रिजल्ट ठीक से पता चल सके। आप देखिए ये कितना तेजी से पककर तैयार हुआ है। इसे निकाल के साइड पे रखते हैं। जब तक ये ठंडा होगा इतनी देर में दूसरी प्लेट तैयार हो जाएगी। हर बार प्लेट में बैटर डालने से पहले आपने बैटर को अच्छे तरीके से जरूर हिला लेना है। अब इसमें भी तकरीबन 3 टेबल स्पून बैटर डालकर फैला दूंगी। बस सेम प्रोसेस से इस पापड़ के बैटर को भी पका लेना है। अब ये पापड़ का बैटर भी पककर तैयार है। आप देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और इसकी सरफेस बिल्कुल ड्राई है। अब इसे भी साइड पे रखते हैं और थोड़ा ठंडा होने देंगे। बस सेम प्रोसेस से तमाम पापड़ तैयार कर लेंगे। अब पापड़ के पके हुए इस बैटर को प्लेट से निकालने का तरीका देख लीजिए। आप ये देखिए मैंने ये स्कीवर इस्तेमाल किया है। बस स्कीवर को आपने साइड साइड से थोड़ा प्रेस करते हुए मूव करते चले जाना है। प्लेट से किनारा सेपरेट होता चला जाएगा। जब किनारा सेपरेट हो जाएगा तो आप बहुत आसानी से पापड़ को प्लेट से निकाल लेंगे। अगर इसी प्रोसेस से छुरी की मदद से निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये पापड़ खराब भी हो सकता है क्योंकि छुरी में लचक ना होने के बराबर होती है। सेम प्रोसेस से इसमें से भी पापड़ निकाल लेंगे। आप देखिए कितना स्मूथली ये पापड़ प्लेट से सेपरेट होता चला जा रहा है। ये तमाम पापड़ मैंने एक प्लेट में बना के रख लिए हैं। अब आपने इसमें से एक एक पापड़ उठाना है और फूड ग्रेड प्लास्टिक शीट पर तरतीब से रखते चले जाना है। पापड़ का सूखना मौसम पर डिपेंड करता है। जैसा कि आजकल मौसम चल रहा है बहुत गर्म और ड्राई मौसम। अगर आजकल के मौसम में आप पंखे की हवा में इन्हें ड्राई करते हैं तो 8 से 10 घंटे में ये ड्राई होकर तैयार हो जाते हैं और अगर धूप में रखेंगे तो 3 से 4 घंटे में ये मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाएंगे। अगर फैन ड्राई कर रहे हैं तो ख्याल रहे कि वहाँ का रूम कूलर या एसी ऑन नहीं होना चाहिए। मैं इन पापड़ों को पंखे की हवा में ड्राई करूंगी। ये पापड़ पंखे की हवा में 8 से 10 घंटे में मुकम्मल तौर पर ड्राई हो गए हैं। आप इन पापड़ों को एयर टाइट जार में रख के आराम से 6 से 8 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास सिर्फ 120 ग्राम मैदे से अच्छे बड़े साइज के 12 अदद पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। अब पापड़ों को फ्राई करने का तरीका देख लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर ऑयल को थोड़ा तेज गरम करना है, पापड़ शामिल करना है और पापड़ को सेंटर से और किनारों से प्रेस करना है और जब पूरी तरह फूल जाए तो पापड़ को निकाल लेना है। अगर आप पापड़ बिल्कुल सीधा बनाना चाहते हैं तो आपको पापड़ इस तरह से 2 चमचों की मदद से स्ट्रेच करते हुए फ्राई करना पड़ेगा। लेकिन मेरा मशवरा है कि पहले तरीके से ही पापड़ को फ्राई करें क्योंकि इसमें हाथ जलने का खतरा बढ़ जाता है। जो मार्केट में पापड़ बिकते हैं वो इस तरह से स्ट्रेच करते हुए फ्राई करते हैं, जब भी उनके पापड़ सीधे से होते हैं। आप मेरे तरीके से ये पापड़ ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पापड़ कैसे बने हैं। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।